निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फ्लैटिश ओपन के बाद सेल ऑफ नजर आ गया एंड एक शार्प वी शेप रिकवरी। अब कल के दिन पे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या हिसाब से आज हम लोग ने ट्रेड किया, आज का ट्रेड्स हमारे देखेंगे तो दो ट्रेड्स लिए गए थे, दोनों शॉर्ट, एक शॉर्ट साइड पे 19,550 का पुट ऑप्शन करीबन 90 रुपए 85 रुपीज से 110 रुपए तक का ट्रेड किए थे। बाइंग की साइड पे अच्छा ट्रेड मिला था हमें 80 रुपए के आसपास में 19,450 का कॉल ऑप्शन लिए थे, जो फाइनल क्वांटिटीज मैंने 199 पे 199 पे निकाला हो। अब कल के दिन पे क्या ये अप मूव कंटिन्यूएशन का प्लान होना चाहिए, क्या एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हिसाब से ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन पे, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,632 पे। अब जैसा डिस्कस किए थे, फ्लैटिश ओपन, सेल ऑफ, यहां पे साइडवेज गया, एक बेस फॉर्मेशन हुआ एंड स्टैंडर्ड रैली। अब सिचुएशन क्या हो सकता है कल के दिन पे, देखिए कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड यहां से कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ गया, तो एक चीज ध्यान में रखना है हमें कि यहां पे जो मूव हुआ है, यहां पे कंटिन्यूअस मूव हुआ है, यहां पे कहीं पॉज नहीं लिया है मार्केट ने। सो यहां पे एक बेस बना दिया, ऊपर की तरफ गया, कुछ टाइम यहां पे स्पेंड करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो एक बेस बनाते, मतलब स्टेप पैटर्न यहां पे बनाते हुए ऊपर की तरफ गया होता। सो अच्छा लोकेशन होता बाइंग के लिए, बट एज ऑफ राइट नाउ फ्लैट खुल गया मार्केट एंड डायरेक्ट ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। सो ध्यान रखना, ज्यादा बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे नहीं, ज्यादा बायर्स डरे हुए रहेंगे यहाँ पे कि ऑलरेडी काफी मूव कर चुके, उन लोग की नजर में डर होंगे कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट ओपन हो गया 19,640 के ऊपर, हम बाइंग की ओर पे देखेंगे, एज सिंपल एज दैट। देखिए मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है, तो दो चीज हो सकते हैं, या तो ये फ्लैट होके फिर ब्रेकआउट दे दे या डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे। डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया तो हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे, 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो 19,640 के ऊपर मैं बाइंग की ओर पे देखूंगा, 19,680 के आसपास में फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 19,700 का सेकंड टारगेट, 19,770 के आसपास में थर्ड टारगेट रहेगा। सो यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जस्ट बिकॉज बायर्स आए इसका ये मतलब नहीं कि कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता था, बट बेटर होता था कि यहाँ पे पॉज लेके ऊपर की तरफ जाता तो बेटर केस होता था, नो डाउट अबाउट दैट। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया मार्केट, वेट करना 640 का लेवल तोड़ने के लिए, 770 तक का पॉसिबल टारगेट्स निकल के आएंगे। बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, देखिए कभी कल छोटा सा गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा सा गैप डाउन मतलब 19,610 के आसपास में, 610 640 के बीच में कहीं पे एक रेंज बना दिया, और ये रेंज में फर्स्ट हाफ पूरा कंसोलिडेट हो जाए, एक टाइट कंसोलिडेशन दे दे, ये सा कुछ सिचुएशन हो गया तो फिर ब्रेकआउट कभी कर देता है, तो हमें अच्छा ऊपर के साइड का एक मूव मिल सकता है एंड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेलिंग की ओर पे देख के कब देखना है, देखिए एक चीज याद रखना है यहाँ पे। सो फर्स्ट, आज के दिन पे ये अनटेस्टेड गैप लेवल है, यहाँ पे ये जोन के आसपास में 19,400 के आसपास में एक अनटेस्टेड गैप है। सो ये लेवल्स देखेंगे आप गौर से, तो ये अनटेस्टेड एरिया है। सेकेंड चीज क्या देखना है कि अनटेस्टेड और कौन से लेवल्स है निफ्टी में, आज के जो लोज बने हुए हैं ये अनटेस्टेड लेवल है, ये अनटेस्टेड लेवल है और ये अनटेस्टेड लेवल है, तो ये जोन कंप्लीटली अनटेस्टेड अभी तक है, तो हो सकता है निफ्टी ये जोन को टच करने के लिए कुछ दिनों बाद वापस आ जाए। सो ये कैसा हो सकता है, सो सेलिंग के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए, कभी एक गैप डाउन ओपन मिल जाए, ओके। सो गैप डाउन ओपन मिल गया तो यहां पे जो बायर्स ऑलरेडी एग्जिट एंटर कर चुके उन लोग डर जाएंगे, उन लोग अपना पोजीशन वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, या जो बायर्स एंटर हो चुके, सो इन लोग का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये लेवल के आसपास में होगा, 540 के आसपास में होगा, तो ये लेवल के आसपास में 540 के आसपास में कभी ओपन मिला 101 पॉइंट का गैप डाउन, तो पॉसिबल क्या सिचुएशन हो सकता है, एक एन पैटर्न डे का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये एन पैटर्न डे मतलब एक इनसाइड कैंडल डे ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा, नीचे की तरफ से बाइंग, ऊपर से फिर रिजेक्शन, नीचे की तरफ वापस से आके थोड़ा डीपर रीटेस्ट एंड वापस से फ्लैटिश क्लोजिंग। तो कुछ एक्सपेक्टेशन वो सा कुछ हो सकता है कि कभी गैप डाउन ओपन मिले तो वॉलेटाइल वाला दिन हो सकता है, ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करना, स्कैल्प एंड रन मोड पे रहेंगे। मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड रैली, सेल ऑफ एंड देन रैली का एक्सपेक्टेशन हो सकता है एक सर्टेन रेंज के अंदर। अब
कभी गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो जो लोग आज बाइंग किए हुए उन लोग मोस्टली अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो यहां से एक अच्छा खासा सेल ऑफ नजर आ सकता है। सो 19,680 700 ये लेवल्स के आसपास में 70-80 पॉइंट का कभी गैप अप मिला तो इनिशियल फर्स्ट 3 मिनट्स के कैंडल के बाद हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। कैंडल लो के नीचे कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट 19,610 से 630 का फर्स्ट टारगेट। ये लेवल के यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन कर दिया तो फर्दर करेक्शन दिखने का मौका मिल सकता है। प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया, साइडवेज हो गया या डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया तो हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। कंसोलिडेट किया तो फुल क्वांटिटीज में, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया तो हाफ क्वांटिटीज में। गैप अप खुला सेल ऑफ के लिए देखेंगे, गैप डाउन खुला तो एक वॉलेटिलिटी वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, एक एंड पैटर्न या रिवर्स एंड पैटर्न डे बना सकता है, तो यहाँ पे स्कैल्प एंड रन मोड पे रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे। सो बैंक निफ्टी में एक थोड़ा बड़ा एडवांटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। क्लोजिंग मिला है 44,880 पे। अगेन फ्लैट खुल के सेल ऑफ आ गया था, सेल ऑफ के बाद यहाँ पे रिकवरी नजर आ गई। अब जो आज का जो लेवल हाई था वो टेकआउट नहीं हुआ है, सो यहाँ पे एक पोटेंशियल मूव बाकी है बैंक निफ्टी में। सो कल के दिन पे कभी फ्लैटिश ओपन मिल गया, निफ्टी लेवल्स होल्ड कर गया, हो सकता है बैंक निफ्टी टेक ऑफ कर जाए। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया ये रेंज के अंदर। सो लास्ट का जो 15 मिनट का जो कैंडल का रेंज है, मतलब 44,850 के आसपास में, 860 के आसपास में, ये लेवल के आसपास में कहीं पे खुल गया, 800 के आसपास में, ये जोन के आसपास में खुल के टाइम स्पेंड किया या खुल के डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया 44,920 के ऊपर, तो हम डायरेक्टली फुल क्वांटिटीज में बाइंग के लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे। 45,085 का फर्स्ट टारगेट, 45,275 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सो बैंक निफ्टी इज एट अ बेटर प्लेस टू बाय, यहां पे फुल क्वांटिटीज में हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? सो कल के दिन पे कभी गैप अप ओपन हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ। सो गैप अप ओपन हुआ तो मैं कुछ ज्यादा खास मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। क्यों? पेंडिंग बाइंग का मोमेंटम था यहाँ पे, गैप अप के साथ में वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो कुछ खास हमें मिलने का मौका नहीं मिलने वाला। सो ये केस में गैप अप ओपन हुआ तो ये केस में मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा, मार्केट को अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। बट गैप डाउन ओपन हुआ तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकता है। सो ये देखिए, फ्लैट खुला आज मार्केट, नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आके 44,533 तक के आसपास में आया एंड वहां से पुल बैक ले लिया। अब ये जो सेल ऑफ था आज के दिन का, इसका फेलियर पॉइंट कौन सा है? देखिए, ये जब स्विंग तोड़ना शुरू किया तो ये सेल ऑफ का फेलियर पॉइंट यहां पे हो जाता है। सो ये जोन के नीचे 44,700 जो ब्रेकआउट पॉइंट था आज का, मतलब जो सेलिंग क्राइटेरिया का जो फेलियर पॉइंट था, तो 44,700 के नीचे या 44,700 के ऊपर कभी मार्केट खुल गया एंड इनिशियल एक नेगेटिव मोमेंटम बनाने की कोशिश किया, तो एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल हो गया, या यहाँ पे आके थोड़ा टाइम पॉज होकर ब्रेकडाउन देना शुरू कर देता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेल करने का। 60 से 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो टारगेट निकल के आएगा 44,533 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा 44,300 के आसपास मिलेगा। सो यहाँ पे गैप डाउन मिला तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है। ये लेवल्स अनटेस्टेड है अभी तक 44,300 का, तो ये जोन को टच करने के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। प्लान सिंपल है, गैप अप अवॉइड करेंगे, फ्लैट खुल गया बाइंग की ओर पे देखेंगे, गैप डाउन खुला 44,700 के आसपास में सेल ऑफ का प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।